कराची में आपको बताएं गुज़श्ता को 2-2.5 हफ्ते से ऐसा कोई ख़तरनाक वायरस फैला हुआ है कि समझ नहीं आता आपको किधर से लग रहा है। आपका किसी इंसान से कांटेक्ट ना भी हुआ तब भी बस आप कैच कर रहे हैं, सीना जकड़ जाता है, फ्लू खांसी तो जाती नहीं है, स्टमक भी अपसेट होता है, तकरीबन कोविड वाली अलामात होती हैं लेकिन कोविड नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रहा होता है। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ हैं, माहिर मुताद्दी अमराज। अच्छा डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक टर्म हम वायरस का सुन रहे हैं, एडिनो वायरस, और बताया हमें ये जा रहा है कि हम सारा को जिनको आजकल के मौसम में वायरस हुआ है जो कि 2-2 हफ्ते लास्ट कर रहा है और इवन मोर, वो यही वायरस है कि क्या चीज है? देखिए, सबको तो एडिनो वायरस नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक किस्म का वायरस है जिसमें आपकी आंखों में रेडनेस आ जाती है, आपको नज़ला और जुकाम की कैफियत होती है, खांसी भी हो सकती है और साथ में फीवर भी आ सकता है। लेकिन हम इस वक्त कोविड के भी केसेस दोबारा से आना शुरू हो गए, तो जिसको भी बुखार हो रहा है और खांसी की कैफियत हो रही है तो जरूरी नहीं है उसको एडिनो वायरस हो, उसको और ये सारे जो वायरसेस होते हैं इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वायरसेस। और ये वायरसेस अमूमन एक ही किस्म की अलामातें कराते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस भी आ गया, एडिनो वायरस भी आ गया। जो सीने में बलगम जमने से ही मामला शुरू हो रहा है ज्यादा लोगों का, एज इन चेस्ट इन्फेक्शन से, चेस्ट के लंग्स से शुरू हो रहा है, तो क्या डू यू ऑल्सो सी अ स्पाइक इन द केसेस? आप ज़ाहिर है अस्पताल जाती हैं रोजाना, एक वबा किसी सूरत इख्तियार किया हुआ है ये मामला कराची शहर में? इस वक्त ऑफ कोर्स हम अपनी क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल में फीवर विद कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के केसेस, लाइक यही जैसे आपने कहा कि चेस्ट में कंजेशन वाली फीलिंग के चेस्ट जकड़ा हुआ और बलगम के साथ, तो ये वाले केसेस ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारे केसेस एडिनो की वजह से हो। मैं कह रही हूँ कोविड भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यानी कोविड भी हो सकता है, एडिनो भी हो सकता है, बेसिकली कोई और सिमिलर वायरस भी हो सकती है। इलाज अलबत्ता इंसानों का वायरस ये टर्म एक होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस और रेस्पिरेटरी वायरसेस, तो इसमें डिफरेंट किस्म के वायरसेस होते हैं लेकिन इनकी अलामतें सिम्टम्स सेम नहीं होते। डॉक्टर साहब, कोविड का आपने कहा, लेकिन कोविड की जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो इस वायरस को कैच कर पाती है या वो अब नहीं आता है रैपिड में? नहीं, कोविड तो डिटेक्ट हो जाता है। सही है, कोविड तो डिटेक्ट हो जाता है लेकिन लोग टेस्टिंग ही नहीं करा रहे। लोग यूजुअली कहते हैं कि ऑफ द काउंटर रैपिड टेस्टिंग किट्स जो मिलती हैं उसमें इंसान को लग रहा होता है कोविड है लेकिन वो उसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा होता। डॉक्टर शोभा, इलाज इन सारों का मुख्तलिफ है? नहीं जी, बिकॉज सारों का इलाज ऑलमोस्ट एक ही है कि आपने पैरासीटामोल की गोली लेनी है, आपने एंटीहिस्टामिन लेनी है, आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। एंटीबायोटिक नहीं लेनी है? बिल्कुल भी नहीं। इन डिजीजेस में एंटीबायोटिक का रोल बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी वायरल इलनेसेस हैं, तो इनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं है। बुखार के बारे में लोगों की शिकायत ये है, क्योंकि हम भी 2 हफ्ते से लिटरली अभी निकल के ही नहीं दे रहे हैं, खांसी होती रहती है, फिर बच्चे साथ में, अगर एक शख्स को शुरू हो गया तो पूरा घर उसकी लपेट में आ रहा है। बुखार नहीं उतरता, पर्टिकुलरली बच्चों का नहीं उतरता, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 दिन बुखार नहीं उतर रहा, तो क्या बच्चों को भी फिर ना एंटीबायोटिक शुरू कराएं? नो, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को कवर करती हैं, कभी भी वायरसेस को कवर नहीं करती। दूसरा ये मिथ, जो एंटीबायोटिक बुखार को कम करती है, एंटीबायोटिक बुखार को कम नहीं करती है, वो बैक्टीरिया को मारती है जिसकी वजह से बुखार कम हो जाता है। सो अगर बुखार कम नहीं हो रहा तो आप इसमें पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन ये दे सकते हैं, और बच्चों में तो खैर आइबुप्रोफेन भी अवॉइड करनी चाहिए। बच्चों में आप पैरासीटामोल दें, हर 6 घंटे से सेफली पैरासीटामोल दे सकते हैं, और साथ में कोई भी एंटी एलर्जिक दें, तो इसी से ये सिम्टम्स हफ्ते 10 दिन के अंदर बेहतर हो जाते हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर सांस में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो अगर सांस बहुत तेज चल रही है या खांसी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर शोभा, डॉक्टर पे भी जब डॉक्टर पे भी जाते हैं और उनको बताएं कि जी 7-8 दिन हो गए, बीमारी भी है, वो एंटीबायोटिक लिख देते हैं, तो उस केस में फिर हम डॉक्टर को सुने ना सुने, सेकंड ओपिनियन ले, क्या करें? देखिए, अमूमन हमारे यहाँ यूजुअली जनरल प्रैक्टिस पे जो है ना एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है, तो
और मतलब सैडली इन पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बट जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है और जो स्पेशलिस्ट का ताल्लुक है, तो उनका ओपिनियन यही है कि ये सारे वायरसेस हैं, आपका एंटीबायोटिक कोई फायदा नहीं करा, बल्कि एंटीबायोटिक आपके सिस्टम को और खराब करा है कि उसके बाद जो आपके बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आपको कभी कोई खुदा ना खास्ता सीरियस इन्फेक्शन हो तो उसमें जो सिंपल ओरल एंटीबायोटिक्स हैं वो असर नहीं करेंगी, और आपको जो इन्फेक्शन फिर होगा तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स, या तो कोई भी एंटीबायोटिक नहीं असर करेगी, या जो एंटीबायोटिक असर करेगी वो सिर्फ आईवी के थ्रू जाएगी। अच्छा, आप ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, प्रोलॉन्ग्ड कॉफ्स, इस वायरस के बाद ये भी हो रहा है कि चले नज़ला खत्म हो गया, बुखार खत्म होगा, खांसियां नहीं खत्म हो रही, उसके लिए भी सब्र करेंगे? उसके लिए जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल रेमेडीज आप कोशिश करें, इस्तेमाल कर सकते हैं, कैविस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी, हाँ खांसी का शरबत ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाने की भी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें ऑन बेटर डेज, क्योंकि अब तो ये फैला ही हुआ है और ऑलमोस्ट किसी घर में एक दो को हो जाए तो पूरे घर को होना ही होना है। और जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही कोई सख्त किस्म का बग है जो सारों को लपेट में ले रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके तवज्जुह से लोगों को यही कहेंगे कि एंटीबायोटिक मत लें। एंटीबायोटिक तो डॉक्टर शोभा दे देते हैं, फिर भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ऑन द फ्लिप साइड मल्टीविटामिन्स अब नहीं दे रहे, वो प्रिस्क्राइब करने पे पूरा एक बैन लगा रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए जी, जो पॉलिसी मेकर्स है ना वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं और कंसल्ट बिल्कुल भी एक्सपर्ट से नहीं करते। सबसे पहले तो आपको जो ओवर द काउंटर मींस एंटीबायोटिक जो कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही है उसको बैन करना चाहिए। उस पे बैनिंग ज्यादा जरूरी है बजाय मल्टीविटामिन्स को बैन किया जाए, बजाय मल्टीविटामिन्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स के। हाँ, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स जो कि लोग जिम में और जो प्रोटीन ट्रीटमेंट या ये जो वाली जो ट्रीटमेंट लेते हैं, ये वाकई में हार्मफुल है कि उसमें स्टेरॉइड्स भी शामिल हो सकते हैं। बट सम ऑफ देम आर रियली एक्चुअली हार्मलेस, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन बी हो गया, वो तो हार्मलेस है, उनको बंद करने का कोई मकसद नहीं है। अच्छा डॉक्टर शोभा, आपसे बात करके एटलीस्ट हमें, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन एटलीस्ट तसल्ली आपने हमें करा दी है कि ये हो भी रहा है, दिन चलेगा भी और ठीक भी आप हो जाएंगे। इसमें एंटीबायोटिक मत यूज़ करें, और वो सेल्फ मेडिकेशन का जो हमें शदीद किस्म की आदत है और शौक भी है, डोंट डू दैट। इसमें ये जो अभी हम सारों को हो रहा है उसमें नहीं ज़रूरत।